तो ना जाने कितने शोज और मूवीज के कैंसलेशन के बाद फाइनली हमारे जेम्स गन ने डीसी का न्यू स्लेट को अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि वो और पीटर सैफरान दोनों मिलकर डीसीयू का 10 ईयर प्लान रेडी किए हैं, बट अभी के लिए बस उन्होंने कुछ इनिशियल प्रोजेक्ट्स को ही रिवील किया है। वो कहते हैं कि इस साल 2023 में शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड आएगी, जो कि डीसीयू का पार्ट होगी। देन जुलाई में फ्लैश, जो कि अपने डेब्यू मूवी में ही पूरे डीसीयू को रिबूट करके उसे डीसीयू बनाएगी। फिर ब्लू बीटल, जो कि शायद से डीसीयू का पार्ट होगा। देन साल का अंत होगा विथ एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम से। इसके बाद डीसी से आने वाले हर एक प्रोजेक्ट, वेदर इट्स मूवीज, एनिमेशंस, टीवी सीरीज और गेम्स, एवरीथिंग विल बी द पार्ट ऑफ डीसीयू कंटिन्यूटी। सो एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड। और फिर आरंभ होगा असल डीसीयू, जिसके चैप्टर 1 को उन्होंने नाम दिया है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। पर इन सबसे अलग भी डीसी का एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आता रहेगा, जैसे कि मैट रिव्स का द बैटमैन और उसके रिलेटेड सीरीजेस, फिर टॉड फिलिप का जोकर, लाइक एन अल्टरनेट यूनिवर्स देन मेन डीसीयू कंटिन्यूटी। फर्स्ट, क्रिएचर कमांडोज, जो कि एक एनिमेटेड टीवी सीरीज होगी, यानी कि HBO Max पे आएगी, रिटन बाय जेम्स गन हिमसेल्फ विद द सेम वॉइस एक्टर्स एज द कास्ट ऑफ लाइव एक्शन एंड एनिमेशंस बोथ। मतलब के कॉन्टिन्यूटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। सेकंड, वॉलर, जो कि एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज होगी, यानी कि HBO Max पे आएगी, अबाउट अमांडा वॉलर, क्रिएटेड बाय क्रिस्टल हेनरी एंड जेरेमी कार्वर, जो कि आई गेस एक कॉमेडी शो होगी लाइक पीस मेकर, और आगे जाके ये पीस मेकर से भी कनेक्टेड होगी। और फिर आता है द ट्रू बिगिनिंग ऑफ द DCU, सुपरमैन लेगेसी, रिटन बाय जेम्स गन, जो कि एक लाइव एक्शन मूवी होगी फॉर ऑब्वियस रीजन। भला सुपरमैन को बड़े पर्दे पे उड़ते हुए कौन नहीं देखना चाहेगा। शोइंग द अर्ली लाइफ ऑफ क्लार्क कैंट एके काल-एल एके सुपरमैन, हु इज वर्किंग एट डेली प्लैनेट एज ए जर्नलिस्ट इन मेट्रोपोलिस। और ये रिलीज होगी 11th of July 2025 में। बहुत दूर है यार, अब इंतजार भी नहीं होता इसके लिए। सह लेंगे थोड़ा सा। फिर फोर्थ में आती है लैंटर्न्स, जो कि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिटेक्टिव HBO Max शो होगा फीचरिंग हैल जॉर्डन एंड जॉन स्टुअर्ट, यानी कि दोनों के दोनों फेमस ग्रीन लैंटर्न्स हो गए विद द ग्रीन लैंटर्न कॉप्स। और शायद इसमें आगे जाके हमें येलो लैंटर्न कॉप्स भी देखने मिले। तो ये एक हिसाब से डिटेक्टिव शो ही होगा, जो कि पृथ्वी में होने के बजाय स्पेस में टेक प्लेस करेगा। फिर फिफ्थ में आती है द अथॉरिटी। ये एक लाइव एक्शन फिल्म होगी फीचरिंग हीरोज फ्रॉम डिफरेंट टाइम, स्पेस एंड बियॉन्ड। और फिर वो लोग टीम अप करेंगे हमारे अर्थ माइटीएस्ट से। फिर सिक्स्थ में आती है पैराडाइज लॉस्ट, एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज बेस्ड इन थिमिस्किरा, द बर्थ प्लेस ऑफ वंडर वुमन, जो कि R-rated होगी शायद से, बिकॉज जेम्स गन कंपेयर्ड इट टू गेम ऑफ थ्रोन्स। तो इसमें पॉलिटिक्स होगा, ब्रूटल एक्शन सीन्स होंगे, जबरदस्त कैरेक्टर्स होंगे एंड मेनी मोर। और फिर 7वें नंबर पर आती है डीसी की जान, हम कॉमिक बुक फैंस की आन और हम मर्दों की शान, द बैटमैन, जिसका टाइटल होगा द ब्रेव एंड द बोल्ड, व्हिच विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ बैटमैन इन DCU with his assassin son Damian Wayne, जो कि एक लाइव एक्शन मूवी होगी बेस्ड ऑन द ओरिजिनल कॉमिक रिटन बाय ग्रैंट मॉरिसन। और यहाँ से आरंभ होगा बैटमैन फैमिली का इन DCU कंटिन्यूटी। और फिर 8वें नंबर पर आती है बूस्टर गोल्ड, एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज बेस्ड ऑन ए कैरेक्टर जो कि एक लूजर है और फ्यूचर से प्रेजेंट DCU कंटिन्यूटी में ट्रैवल करता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक, एक हीरो बनने के लिए, ताकि सब उसे पसंद करे बिकॉज ऑफ द इम्पोस्टर सिंड्रोम ही हैज। तो शायद ये भी एक कॉमेडी बट मेंटल प्रॉब्लम बेस्ड सीरीज होगी लाइक मून नाइट फ्रॉम मार्वल। 9वें नंबर पर आती है सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो, एक साईफाई एक्शन बेस्ड लाइव एक्शन मूवी जो कि ओरिजिनल कॉमिक के ऊपर बेस्ड रहेगी विद द सेम नेम बाय टॉम किंग्स, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि सुपरमैन तो पृथ्वी में आ गिरा और उसका परवरिश के लिए उसे अच्छे पेरेंट्स मिले, पर वहीं सुपरगर्ल बड़ी हुई क्रिप्टॉन के ध्वंस होने के बाद एक भूवंश में ही, जहां उसने अपने बचे कुछ क्रिप्टोनियंस को भी मरते हुए देखा। तो शायद से ये एक सर्वाइवल टाइप मूवी रहेगी, जिसके अंत में हमें ये दिखाया जाएगा कि कैसे वो पृथ्वी आती है, सुपरमैन से मिलती है एंड देन द स्टोरी गोज ऑन। और इस लेट का 10वां और आखिरी प्रोजेक्ट है द स्वैम्प थिंग, एक लाइव एक्शन फिल्म जो कि शायद से R-rated होगी और एक ओरिजिन फिल्म भी। और ये अभी के लिए तो DCU का पार्ट नहीं होगा, पर अगर जरूरत पड़े तो आगे जाके शायद हो जाए। और अंत में जेम्स गन कहते हैं कि हर एक डायरेक्टर, राइटर, स्टोरी मेकर, हर एक का एक यूनिक क्रिएटिविटी होता है, जिसको कि वो और पीटर दोनों रिस्पेक्ट करते हैं। और आगे जाके वो अपने क्रिएटिव टीम्स के साथ मिलकर जितना हो सके उतना जल्दी और अच्छे से हम फैंस को DC का फ्यूचर दिखाने का कोशिश करेंगे, सिंस स्टोरी टेलिंग इज ऑल दैट मैटर्स टू देम। खैर, देर है दुरुस्त है जेम्स भाई, लेट्स जस्ट होप कि DC अपना कमबैक मारे इस साल। पर एक बात और है गैंग, चाहे कुछ भी हो हमें DC को सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर इस बार हम फैंस इस गाड़ी को धक्का नहीं मारे ना, तो फिर हम सब खाई में जा गिरेंगे और फिर शायद से हमें कोई बचा भी ना पाए। सो या दैट्स इट, सायोनारा, जय हिंद।